जब कभी भी खाने में कुछ स्पेशल बनाना होता है तो रसोई की हालत तो हो जाती है जैसे कोई जंग का मैदान होता है। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसे होता है? वैसे तो मैंने सोच के रखा था कि मैं बनाऊंगी सब्जी रोटी, लेकिन हस्बैंड कहते हैं मुझे आज कुछ अलग हटके खाना है और कुछ लाइट ही खाना है। तो मैंने कहा क्यों नहीं सूप बनाया जाए और सब्जियों को सौते करके देखा खाया जाए। तो लेकिन जब देखा फ्रिज में पूरी सब्जियां नहीं थी तो हस्बैंड को भेज दिया था सब्जियां लाने के लिए, और इधर मैंने स्टार्ट कर दिया था सूप बनने के लिए। फिर वो जब सब्जियां ले आए तो मैंने कहा संभालने से पहले मैं सब्जियों को काट के धो के क्यों ना सौते करने के लिए रख दूँ। तो मैंने सबसे पहले सूप जब बना लिया था गाजर चुकंदर टमाटर का। फिर उसके बाद मैंने कॉर्न को डाल दिया मक्खन में सौते होने के लिए। फिर बाद में ब्रोकली गाजर और शिमला मिर्च को रख दिया। जब वो हो गई थी उसके बाद मैंने पनीर को सौते करने के लिए रख दिया था। फिर सबको मिक्स करके उसमें नमक काली मिर्च और थोड़ा सा नींबू डाल के तैयार कर लिया। लेकिन नायशा कहती मुझे तो खाने थे नूडल्स, तो हमने उसके लिए नूडल्स की तैयारी की। तो मैंने विशाली को कहा आप तुम मेरी थोड़ी सी जल्दी जल्दी हेल्प कर दो क्योंकि हमारे इधर तो डिनर रेडी हो चुका है। तो वो मेरी आ गई थी हेल्प करने के लिए, और रिवांश को भी हम रसोई में ले आए थे। वो साथ में बैठ के हमारे साथ देख रहा था, खुश हो रहा था और बातें कर रहा था। तो इधर हम दोनों मिलके फटाफट से नूडल्स बना दिए थे। नूडल्स तो तैयार हो गए थे। फिर मैंने सूप डाला गर्मा गर्म और साथ में सौते की हुई सब्जियों को भी डाला। वैसे तो हमने लाइट आज डिनर करना था, लेकिन नूडल्स बनने से हमारा डिनर तो अब हैवी हो ही गया था। तो हम सब ने सूप पिया और सौते की हुई सब्जियां खाई और बहुत ही यमी बनी थी सब्जियां। थोड़े थोड़े नूडल्स ले लिए थे, बाकी हमने कहा अब कल खाएंगे। तो लेकिन ये सब करते करते देखो रसोई की तो क्या हालत हो गई है। लेकिन अब थक चुके थे, हमने कहा चलो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद ये सब करेंगे। फिर हम रिवांश के साथ बैठ के बातें करने लगे थे। जब वो हूँ करता है हंसता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ कब घंटों निकल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। फिर मैं आ गई थी रसोई को साफ़ करने के लिए। मैंने सारे बर्तन फटाफट धोए और रसोई को एकदम साफ़ कर लिया था। अब मैं थक गई थी, हमने कहा चलो थोड़ी बहुत कॉफ़ी पी जाए। फिर मैं आ गई थी कॉफ़ी बनाने के लिए, और कॉफ़ी तो पी के एकदम थकावट सारी उतर गई थी और रसोई हमारी हो गई थी एकदम साफ़, जो कि देख के बहुत अच्छा लगता है। ऐसे देख के लग रहा था कि रसोई में खाना बना ही नहीं है। जैसे आज पहले कैसी हो रखी थी अब कैसी एकदम साफ़ हो गई है। देख के बहुत अच्छा लगता है। जब सुबह उठो तो रसोई साफ़ मिले तो काम करने में भी बहुत मज़ा आता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का छोटा सा मिनी ब्लॉग। आपको कैसा लगा? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरा मत जाना। मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। बाय बाय दोस्तों, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को पसंद करने के लिए। बाय।